Good morning, students. Today we shall discuss enveloping cone and enveloping cylinder. Exercise 9.4. To find the equation of enveloping cone or tangent cone from point x1, y1, z1 to the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे एनवेलपिंग कोन क्या होता है. एनवेलपिंग कोन इज द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए सरफेस. सपोज करो ये सरफेस गिवन है, ये पॉइंट गिवन है. इस पॉइंट से हम अगर इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लोकस बनेगा टेंजेंट लाइंस का वो क्या बनेगा, एक कोन बनेगा. एंड दैट कोन इज कॉल्ड एनवेलपिंग कोन. तो अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है. द गिवन कोनिकोइड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और पॉइंट हमारा है ये. लेट क्यू एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट फ्रॉम पी टू कोनिकोइड 1. भी हमने एक क्यू पॉइंट कोई भी आर्बिट्रेरी मान लिया और आर मैंने मान लिया ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ठीक है. लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इन रेशो. आर है जो वो पी क्यू को के इज टू 1 रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, के एक्स प्लस एक्स वन ओवर 1 प्लस के वाई प्लस वाई वन ओवर 1 प्लस के जेड प्लस जेड वन ओवर 1 प्लस के. ठीक है. नाउ दिस पॉइंट आर लाइज ऑन द कोनिकोइड. ये कोनिकोइड के ऊपर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम यहाँ पे ये पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं एक्स वाई जेड की. तो ये हमारा आ गया. ये वैल्यूज़ रखने के बाद एलसीएम लेके सोल्व करने के बाद सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई के में. अब हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो के की दो वैल्यूज आएंगी. बट सिंस पी क्यू टचेज द कोनिकोइड एट आर देयरफॉर 2 हैज इक्वल रूट्स. क्योंकि ये दो पॉइंट पे टच कर रही है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है. क्योंकि टेंजेंट है. सेकेंड होती तो दो डिफरेंट पॉइंट आते. टेंजेंट है तो इसका मतलब एक पॉइंट पे टच कर रही है. तो इसका मतलब दोनों रूट इक्वल है. और दो रूट इक्वल कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है. यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac. अब यहाँ पे हमारा बी क्या है, 2 इंटू ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस यानी कि इक्वल टू 4ac है. तो 4 इंटू ये इंटू सी. जब हमने 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. ये हमारी इक्वेशन आ गई. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन. ठीक है. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज S1 एंड दिस इज टी स्क्वायर. एस तो सिंपल जो हमारा कोनिक है वो S1. कोनिक में एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1, जेड की जगह z1. और टी क्या है, हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन जो होती है. तो इसको हम याद करने के लिए हम लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है एनवेलपिंग सिलेंडर. एनवेलपिंग सिलेंडर भी क्या है, एनवेलपिंग कोन की तरह ही है. एनवेलपिंग सिलेंडर क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट. क्या, सच दैट कि हमें एक सरफेस के ऊपर एक लाइन है उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. तो वो हमारा क्या बोला जाता है, एनवेलपिंग सिलेंडर. क्योंकि अगर एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे टेंजेंट लाइंस तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा. एंड दैट सिलेंडर इज कॉल्ड एनवेलपिंग सिलेंडर. नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द कोनिकोइड whose generators are parallel to the line x by l y by n equal to z by n. Now the given conicoid is this one and the given line is this one. Let equation of line through point p x1 y1 z1 arbitrary point ले लिया and parallel to the line 2 is given by. लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है. पॉइंट पता है x1 y1 z1. और अब ये लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशो सेम होंगी. तो इसकी भी डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगी, LMN. तो लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 ओवर l, y माइनस y1 ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n. Now any point on this line is given by x1 plus lr, y1 plus mr plus z1 plus nr. मीन्स कोई भी पॉइंट मान लेंगे इस पे, इसको इक्वल टू r मान लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस LR, y की आ जाएगी y1 प्लस MR और z की आ जाएगी z1 प्लस NR. नाउ दिस पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन कोनिकोइड 1. देन कोनिकोइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब कोनिकोइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, हम पुट कर देंगे इसमें तो हमारे पास आ गया. ये सोल्व करने के बाद आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन प्लस
ax1 square plus by1 square plus cz1 square minus 1 equal to 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इन आर एंड दस गिव टू वैल्यू ऑफ आर। फिर वही ये इसकी टेंजेंट लाइन है, देयरफॉर दो पॉइंट है, दो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। यहाँ से जब हम बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। हैंस लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज दिस वन। तो आपको ये याद रखना है, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र माइनस 1 इंटू ए एल स्क्र प्लस बी एम स्क्र प्लस सी एन स्क्र इक्वल टू ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड का होल स्क्र। इसको याद करने का एक मेथड और आप कैसे कर सकते हो, इसको एस मान लो। S1 हमारा उस क्वेश्चन में तो ए एक्स वन स्क्र प्लस बी वाई वन स्क्र था, इसमें मानना है S1 ए एल स्क्र प्लस बी एम स्क्र प्लस सी एन स्क्र, यहाँ -1 नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है। और T है ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड। ठीक है, नाउ वी सोल्व सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू एनवेलपिंग सिलेंडर एंड एनवेलपिंग कोन। ठीक है, the section of the enveloping cone of the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1 whose vertex is p by the plane z equal to 0 is a rectangular hyperbola, then find the locus of p। हमें क्या दे रखा है कि भी जो ये एलिप्सॉइड है इसका जो एनवेलपिंग कोन आएगा उसका सेक्शन अगर हम निकाल लें प्लेन z इक्वल टू 0 से तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, तो हमें लोकस ऑफ p निकालना है। लेट अस सॉल्व दिस। द गिवन एलिप्सॉइड इज दिस वन एंड लेट वर्टेक्स बी x1 y1 z1। नाउ इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन क्या है, ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये हमने s लिख दिया, ये s1 कर दिया और ये टी स्क्वायर। नाउ सेक्शन निकालने के लिए प्लेन z इक्वल टू 0 रखेंगे, तो z को हम 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको सोल्व करके आपको लिख लेना है। नाउ इक्वेशन 2 इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपने एक्सरसाइज 1.1 में कोनिक सेक्शन में भी पढ़ा है। कोई भी इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करती है, जब ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 हो और a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रख दिया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देते हैं x y z से, हैंस लोकस ऑफ p इज इक्वल टू दिस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, now next example is prove that enveloping cylinder of the ellipsoid this one whose generators are parallel to the lines x by 0 equal to y over plus minus under root a square minus b square equal to z by c meet the plane z equal to 0 in circle। हमें शो करना है अगर हम एनवेलपिंग सिलेंडर है जो लाइन है ये गिवन है, इसका जो सेक्शन निकाल लेंगे वो क्या आएगा, सर्कल आएगा। लेट अस सोल्व दिस। The given ellipsoid is this one and the given line is this one. Now equation of enveloping cylinder क्या थी, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। उसी इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे, ए की, बी की, सी की, एल की, एम की, एन की, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। नाउ दिस एनवेलपिंग सिलेंडर मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 0 कब, जब हम z को 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू वाई का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोल लेंगे तो सोल्व करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज ए सर्कल। हमें यही शो करना था कि जो सेक्शन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर है वो क्या आएगा, सर्कल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज find the equation of enveloping cylinder of the conicoid 2x square plus y square plus 3z square equal to 1 whose generator are parallel to the line x by 1 equal to y by 2 equal to z by 2। बिल्कुल सिंपल है, आपको जस्ट फॉर्मूले में रख देना है। ये कॉनिकॉइड है, ये हमारी लाइन है, तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की 1, सी की 3 और एल एम एन की वैल्यू है 1 2 2। इस इक्वेशन में रख देना है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर वेयर S इज इक्वल टू दिस वन, S1 ये है और T हमारी ये है, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट
द एनवलपिंग सिलेंडर ऑफ द एलिप्सॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 विद जनरेटर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस मीट द प्लेन जेड इक्वल टू 0 इन पैराबोलास। जैसे भी हमने क्वेश्चन किया था उसका किया था हमने, उसमें हमें शो करना था वो सर्कल पे मीट करेंगे, अब हमें शो करना पैराबोला पे मीट करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस इज गिवन बाय एक्स बाय एल इक्वल टू वाई बाय एम इक्वल टू जेड बाय 0। क्यों? कोई भी लाइन है जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी उस केस में जेड तो हमारा क्या आएगा 0 और एक्स और वाई क्या आएंगे, एक्स और वाई में रिलेशन आएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन बनेगी जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। नाउ द एनवलपिंग सिलेंडर ऑफ द कॉनिकाइड इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले में हमारा एल रख दिया, एम रख दिया, एन की वैल्यू 0 है, ए बी सी सब की वैल्यू रख दी है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ इट्स सेक्शन बाय द प्लेन जेड इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, जेड को 0 रख देंगे तो ये हमारा बन गया ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र माइनस 1 इंटू ए एल स्क्र प्लस बी एम स्क्र इक्वल टू ए एल एक्स प्लस बी एम वाई का होल स्क्र। जब हम इसको खोल लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी दिस वन, कुछ कैंसिल हो जाएंगी टर्म, तो हमारी टोटल इक्वेशन आ गई ए बी इंटू एम एक्स माइनस एल वाई का स्क्र इक्वल टू ए एल स्क्र प्लस बी एम स्क्र विच ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला एज सेकंड डिग्री टर्म्स आर फॉर्मिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। पैराबोला तभी बनता है ना जब सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाती है, हमने 1.4 एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, तो यही शो करना था हमें कि ये पैराबोला है। तो अब आपको एक्सरसाइज के सम सोल्व करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू।